A plane is in level flight at constant speed and each of its two wings has an area of 40 meter square. एरिया में दे रखा है 40 meter square. Suppose ये wing है like this. If the speed of the air is 180 km per hour over the lower wing surface and 252 km per hour over the upper wing surface, यहाँ पे स्पीड है एयर की 180 km per hour, so 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड. और ऊपर एयर की स्पीड है आपकी 252 इंटू 5/18 कर दो 3 1 18 मीटर पर सेकेंड. ये ऊपर की स्पीड हो गई एयर की. ठीक है. द मास ऑफ द प्लेन, हमें प्लेन का मास निकालना है. एयर की डेंसिटी दे रखी है 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ग्रेविटी इतनी दे रखी है. तो बेसिकली ऑल ऑफ यू नो हम लोग ऊपर नीचे दोनों जगह बर्नौली थ्योरम लगाएंगे. सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बर्नौली थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट. रो जी एच को हम भूल जाते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे. तो व्हाट वी कैन से, ऊपर वालों को मैं 1 बोल देता हूँ, नीचे वालों को मैं 2 बोल देता हूँ. तो वी कैन से P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ प्रेशर नीचे ज़्यादा होगा तभी तो ऊपर लिफ्ट होगा, तो आप क्या लिखोगे? P2 माइनस P1 इज गिवन बाई हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू निकाल लो. हाफ रो डेंसिटी कितनी दे रखी है 1 इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर 70 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर. सो इट इज 1/2. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी. तो 70 प्लस 50 हो गया 120, 70 माइनस 50 हो गया 20. तो फिर आप देखो 2 से काटा तो यहाँ 10 आ गया. तो बेसिकली P2 माइनस P1 कितना आ गया? 1200 पास्कल. ये तो आपका P2 माइनस P1 आ गया. अच्छा, अब ये लेवल फ्लाइट है. लेवल फ्लाइट का मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रही. ऊपर नीचे नहीं हो रही यानी कि ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स से बैलेंस हो रहा है. तो नीचे का फोर्स तो क्या लगेगा? ओनली mg. और ऊपर का फोर्स क्या लगेगा? एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से. तो जो ऊपर का फोर्स लिखोगे वो क्या लिखोगे? दिस P2 माइनस P1 इंटू एरिया. एंड दिस P2 माइनस P1 इंटू एरिया, P2 माइनस P1 इंटू एरिया मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द दिस प्लेन. हमें मास ही निकालना है. तो मास क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 इंटू एरिया अपॉन ग्रेविटी. मास आपने लिखा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 हो गया 1200. एरिया क्लियर लिखा 2 विंग्स है. एक का एरिया 40 मीटर स्क्वायर है तो दोनों का एरिया कितना हो गया? 40 इंटू 2 80 मीटर स्क्वायर. और ग्रेविटी आपकी है 10, तो 0 से 0 कट गया. मास कितना आ गया? 12 8 96 एंड 00. तो फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी 9600 किलोग्राम.